फर्स्ट भाई, आपने कहा कि आप सनातनी हैं और नेशन फर्स्ट आपने रखा है, तो इसी से एग्जैक्टली। बात हम शुरू कर लेते हैं। ओके। नेशन फर्स्ट भाई, सनातन धर्म के बारे में भी चर्चा आप सुन रहे थे, बैक स्टेज पे बैठे थे। मैं ये जानना चाहता यस हूँ कि यस। आपने नेशन फर्स्ट रखा है, क्या किसी सनातनी के लिए नेशन पहले होगी या धर्म पहले होगा? मैं ये बता दूं, कोई सनातनी के लिए नहीं, कोई हिंदू के लिए नहीं, कोई मुसलमान के लिए, सबके लिए अगर वो अपने देश में रहते हैं तो पहले उनका देश होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका धर्म आना चाहिए। ये मेरे बिलीव है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, इस पर आप चाहे कोई वो प्रमाण हिंदू भी हो, सॉरी। आप सॉरी, आप प्रमाण रखते हैं इसके ऊपर सनातन धर्म से, या ये एक तार्किक प्रमाण है? नहीं, ये मेरी पर्सनल सोच है और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोगों की यही इंडिविजुअल सोच होनी चाहिए कि अगर मान लो कि धर्म अपने एक निजी मामला है, किसी का मुस्लिम है, किसी का हिंदू है, किसी का क्रिश्चियन है, ठीक है, पर नेशन सबका एक है। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मेरे लिए मेरा नेशन है। अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा अपने नेशन के लिए तो मेरा नेशन आगे बढ़ेगा, तो एवरी इंडिविजुअल ग्रो करेगा। ठीक है। अगर हम लोग हमारे नेशन धर्म को फर्स्ट भाई, आगे जी बढ़ाएंगे। ये जी सॉरी। जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टोक रहा हूँ, बड़ी प्यारी हाँ। आपने बात की। मगर मसला ये नेशन फर्स्ट भाई, कि क्या सनातन धर्म ऐसे ही सोचता है जैसे आप सोच रहे हैं, या ये आपका अपना निजी मत है? क्योंकि मैं सनातन मत की बात कर रहा हूँ, निजी मत की नहीं। ओके। अगर मैं ये बताऊं कि ग्रंथों में क्या लिखा है, उसमें इतना डिटेल में मैं नहीं कह सकता हूँ। पर यहाँ पे काफी लोग, मतलब कि इवन इंडिया में भी काफी लोग ये सोचते हैं कि उनका नेशन फर्स्ट होना चाहिए। उनके नहीं लिए नहीं उनका नहीं धर्म नहीं इतना नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वो। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, ओके। मैं आपको फर्क बताता हूँ। देखें, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम धर्म के अनुसार बात करेंगे, ना कि निजी मत के अनुसार। फिर वो निजी एग्जैक्टली, ये आपने मत क्वेश्चन चाहे, पूछा नेशन फर्स्ट का नाम क्यों, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन बताया। नहीं 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 नहीं, अदरवाइज मैंने मेरा ये तो नहीं कोई पूछा। मकसद भी नहीं था इसके बारे में आपको बताऊं। ओके, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि आपका नाम नेशन फर्स्ट क्यों है। मैंने ये कहा हाँ। आपका नाम नेशन फर्स्ट है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछने लगा हूँ आगे। ये कहा, ये नहीं कहा कि आपने नाम अच्छा क्यों अच्छा, रखा है। आप एग्जैक्टली। रखें शौक से, आपको राइट है, ओके यू हैव ऑल द राइट। ओके आप किसी भी नाम ओके। से अपने आप को बुलाना चाहें, आपका राइट है। अच्छा, मैंने जो पूछा था नेशन फर्स्ट भाई, वो ये था कि क्या सनातन धर्म इस चीज का उपदेश देता है कि देश को धर्म से ऊपर रखा जाए? सनातन धर्म निजी मत नहीं, इंडियंस का मत नहीं, सेकुलर्स का मत नहीं, लिबरल्स का मत नहीं, सनातन धर्म का मत। जी मेरा भाई। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं कोई ग्रंथों के बेस पे इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, इसके लिए तो मुझे अपना निजी आंसर, मतलब जो मेरे खुद की ओपिनियन है, मुझको वही आंसर आपको देना हम्म पड़ेगा। बट हम्म ज्यादातर आई थिंक, मैं जितना मानता हूँ इंडिया को, मैं जितने इंडियंस को जानता हूँ, उन लोगों के लिए तो नेशन ही फर्स्ट है। ठीक है, हम्म, उनके लिए धर्म उतना कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, अपनी ठीक है। संस्कृति को आगे रखो, अपनी संस्कृति आपके लिए बेटर है, ठीक है, उसको रखो। मतलब पहले तो अपना नेशन नहीं है। जैसे भी मैंने पहले कहा कि अगर आप अपने नेशन के लिए कुछ करोगे तो नेशन आगे बढ़ेगा, तो एवरी इंडिविजुअल विल ग्रो। अगर आपने हम्म अपने नेशन को पीछे रखा और अपने धर्म को आगे रखा, तो फिर उसका अंजाम आप देख सकते हो क्या होता है फिर। हम्म, ये मैं ठीक है। चाहता हूँ, अगर देखो सनातनी में नहीं है तो मैं तो चाहता हूँ कि अपने जो धर्म गुरु लोग हैं वो भी इसको पहले ये, आगे करें। हाँ हाँ, असल में हाँ, देखें, जब आपने कहा आपको धर्म के बारे में या ग्रंथ शास्त्रों के बारे में नहीं पता, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली नहीं पता है। हाँ, आपने कहा था ना, इतना नहीं ये पता है, मतलब हाँ इतना नहीं पता है, पर एक्चुअली मैं आपके स्ट्रीम्स में इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि आपका जो आज का जो टॉपिक है कि कन्विंस मी टू द हिंदू, ठीक है, उसके लिए मैं जुड़ा हूँ कि मैं हाँ, आपको मैं पहले कोशिश दिखा करता हूँ। दूं। हाँ जी जी, जरूर कोशिश कीजिएगा आप, मैं आपको मौका देता हूँ। मैं आपको ऋग्वेद का प्रमाण पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने है स्क्रीन पर। ये हम्म। ऋग्वेद है, मंडल 1 है, सूक्त 4 है और मंत्र 5। यहाँ ये बोला जा रहा है, पदार्थ में आप देखेंगे जो दूसरी लाइन येलो हाईलाइट की हुई है। बाय द वे, ये संस्कृत भाष्य के आधार पर हिंदी अनुवाद तैयार किया गया है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट आई एन की साइट पर मौजूद है। तो ओके। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5 में पदार्थ में कहते हैं, और जो कि नास्तिक, निंदक व धृत मनुष्य हैं, द्रुत वो मनुष्य सब है, हम वे लोगों सब के, हम लोगों के हाँ, निवास निवास स्थान से से दूर दूर चले चले जावे हैं, जा रहे हैं। किंतु किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। अच्छा, ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद के अंदर साफ उपदेश या आदेश मौजूद, उपदेश में आदेश मौजूद है कि जो नास्तिक होगा उसको आप अपने देश में निश्चय करें, उससे दूर कर दें, अपने निवास स्थान से दूर कर दें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक नास्तिक वेद निंदक तो हो सकता है थोड़ा सा पापी भी हो जाए,
मगर देशद्रोही या देश से दूर कर देना और इसको निश्चय करना कि दूसरे देश में भी ना रहे, ये धर्म, तो फिर इसका मतलब है देश से ऊपर है धर्म, कि अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के विरुद्ध जाता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो देश में स्थान स्थापित या रुक सके, उसके स्थान पर रुक सके। जी नेशन भाई, ये वेद कह रहे हैं। देखो, मैंने पहले कहा कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। अगर आपने ये जो बताया, अगर ये ऑफिशियली है, ये प्रमाण है, अगर ये सही है, तो मैं तो उसका क्लियरली मैं इसको खंडन करूंगा। ये गलत है। ठीक ये है, इसका आप, कभी इसका भी मतलब ये है, yes, ठीक है, इसका मैं मतलब बहुत ये है कि आप वेद के इस आदेश का खंडन करेंगे। एग्जैक्टली अगर ये गीता में भी लिखा होता तो मैं इसको खंडन कर देता। ठीक ये है, गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी और आप ये कह, आई एम वेरी सॉरी हैप्पी सॉरी एक्चुअली। सॉरी ओके सॉरी जी, सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि आप इस प्रमाण के विरुद्ध जाते और आप वेद से विरुद्ध चले जाते, ऐसा ही है देश के लिए? नहीं, आप नहीं, देश के लिए यानी देश, ये जो आप बात देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एक देश है, उस देश के अंदर नास्तिक रह रहा है, जो वेद की निंदा करता है, वेद से विरुद्ध कार्य करता है, तो क्या धर्म उसको कहता है कि देश से दूर कर दो वेद? और आप कह रहे हैं जो राष्ट्र के पक्ष में है, या आप कहते हैं मैं राष्ट्र को पहले रखता हूं धर्म से, आप कहते हैं वो रुक जाए, आप कह रहे हैं रुक जाए, वेद कह रहे हैं उसको निकाल दो। तो इन दोनों में से आप देश को लेंगे या धर्म को लेंगे? एज माय नेम सजेस्ट, मैं देश को लूंगा। जबरदस्त, जबरदस्त। Exactly. आप कंफर्म सनातनी है ना? कंफर्म सनातनी हूँ, राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पहले बता दूं। जबरदस्त। अब एक और, हाँ, अब एक और प्रमाण दिखा देता हूं। क्योंकि आप देश को आगे रखने से और वेद के आदेश का खंडन और वेद के बताए हुए धर्म का पालन न करते हुए उसका उल्लंघन करने की वजह से सनातन धर्म से भी निकल गए हैं। अब ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण है आर्य समाज का, चतुरथ समूलास यानी कि चौथा समूलास, और पन्ना है 76 और 77। वो कहते हैं और देखो कि जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात है वही सनातन, और उसके विरुद्ध है वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं अवश्य चाहिए। यानी कि जो बंदा वेद से विरुद्ध जाएगा वो सनातन भी नहीं हो सकता। तो आप चूंकि देश को, आप जो देश को ऊपर उठा चुके हैं, धर्म को नीचे कर चुके हैं, धर्म को प्रेफर, राष्ट्र को प्रेफर कर रहे हैं, धर्म को नीचे इंफीरियर समझ रहे हैं, उसको सुपीरियर कर रहे हैं राष्ट्र को, आप सनातन भी नहीं रहे। आई एम रियली सॉरी मेरा भाई। बट एक मैं आपको सवाल करूं? सवाल नहीं, उत्तर देना है। सवाल तो मैं कर रहा हूं। उत्तर, चलो ठीक है, मैं आपको उत्तर देता हूं। चलो एक मुझे बता दो, अगर मैं सनातनी हूं तो उसका डिसाइड समझ लो कि 2000 साल या 5000 साल या 100 साल पुरानी बुक थोड़ी करेगी। वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं मैं सनातनी हूँ? एक बुक में लिख दिया, नहीं एक बुक में लिख दिया कि भाई अगर आप अपने देश को फर्स्ट रखते हो और धर्म को बाद में रखते हो तो मतलब क्या सनातनी नहीं हो। अगर आपने गीता को खंडन किया, गीता की कोई बात को अगर खंडन किया तो आप सनातनी, वो बुक डिसाइड नहीं कर सकती ना। आप समझो, बुक डिसाइड नहीं कर सकती। हम ऐसे आज हम मॉडर्न लोग हैं, हम मतलब कि एक बुक हमको नहीं बता सकती कि आपको इस तरह चलना है, इस तरह चलना है। ठीक है, ये आपको कैसे चल रहा है वो आपका देश का नियम, देश के कानून डिसाइड करेंगे और आपकी ह्यूमैनिटी डिसाइड करेगी आपको कैसे रहना है। एक बुक में लिख दिया 2000 साल पहले किसी ने आके लिख दिया कि अगर किसी के 5 उंगलियां होगी, ठीक है, तो वो सनातनी नहीं होगा, तो थोड़ी हमको मान लेना है। या कुरान में लिखा होगा कि भाई मतलब कि 2 उंगलियां, 1 उंगली या 2 पैर है, बस वही मुस्लिम होगा। 3 पैर निकल गया तो 2-3 हाथ निकल गए तो वो इस्लाम नहीं रहेगा। वो गलत है ना, हम उसको थोड़ी मानना है। ठीक है, तो पहले बता दिया कि मैं जो चीज गलत है, अगर जो चीज अच्छी है, चाहे वो कुरान में अच्छी चीज हो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे वो सनातन में अच्छी उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज बुरी हो, आइदर वो हमारे वेदास में हो या गीता में हो या फिर इवन कुरान में भी क्यों ना हो, मैं उसका खंडन करता हूँ सीधी तौर पे। और मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ सारे लोग, इवन मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैं काफी इस्लामिक लोगों से घिरा हुआ हूँ और उनको मैं काफी बार कन्विंस करने की कोशिश भी करता हूँ कि आप जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, जो बुरा उसको एक्सेप्ट मत करो। चाहे वो कुरान में भी लिखा हो, चाहे हदीसों में भी लिखा हो, चाहे कहीं पे भी लिखा हो। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। पहले मुझे तो कन्विंस कर लेना, उन लोगों को तो छोड़ें। अच्छा, मुझे कर लें अभी के लिए। नेशन फर्स्ट भाई, आपने ये कहा कि कोई 2000 साल पुरानी बुक
या 1000 साल पुरानी बुक या 500 साल पुरानी बुक ये फैसला नहीं करेगी कि मैं सनातन हूं या नहीं हूं, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है, तो आप खुद को सनातन कहते किस बेस पे हैं? क्योंकि मैं अपने मतलब जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं मतलब कि सारे कल्चर्स फॉलो करता हूँ, ठीक है। नहीं 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 और नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। ओके। आप सनातन खुद को कहते किस बेस पे हैं, ये सवाल बहुत डीप है। उसकी वजह पता है क्यों है? क्योंकि आपने कहा कि आज से 2000 साल पुरानी या 500 साल पुरानी बुक डिसाइड नहीं करेगी कि मैं सनातन हूं या नहीं। तो यही नहीं, पूछने लगा आपको हूं कि एक मेरा ये नहीं नहीं आपको सनातन शब्द दिया किसने, और आप सनातन यस, खुद को कहते किस बेस पे हो जी? क्योंकि मुझे इस धर्म की जो खूबसूरती है वो मुझे अच्छी लगती है, इस बेस पे मैं अपने को सनातनी मानता हूँ। नहीं बट ना, नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ऐसा देखिए क्यों नहीं? हमारे बेस यहाँ, क्यों चाहिए हमारे, आपको? बेस नहीं क्यों नहीं, चाहिए? मैं मुझे उसकी वजह बताते हैं। बताता हूँ, उसकी हाँ, वजह बताता हूँ, बेस क्यों चाहिए? देखिए, उसका रीजन हाँ ही क्या है बेस जी का? जी 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 जी, उसकी वजह हाँ, बताता हूँ। सनातन शब्द जो है वो हमारे सनातनी भाइयों के अनुसार धर्म है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म का परम प्रमाण होता है जो सनातन धर्म के धर्म शास्त्र हैं। यानी सनातनी कहने का अधिकार वही शख्स रखता है जो सनातन धर्म का पालन करता हो। वो ऐसे भी नहीं, उसकी 2000 साल वजह पुरानी बताता बुक हूँ, में लिखा है ना। क्योंकि मैं पहले वो आप भी अपने बुक आप में को, लिखा है। आप अगर मुझे अपने बुक आप से कोई को, लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, बुक, तो बुक से ही तो आया है सनातन धर्म, यही तो वो कह रहे हैं। मैं आपको नहीं नहीं, मिसाल वो देता हूँ, मिसाल देता हूँ। वेद में मैंने पहले रखा है कि सनातन धर्म वेद के अंदर कहीं भी नहीं आया, मगर सनातन ईश्वर का गुण आया है। ये सनातन जो है ईश्वर का गुण है, अथर्वा वेद के अंदर 2 बार। यानी वहां पर ईश्वर का एक गुण है जिसको कहा गया है कि सनातन है। यानी ईश्वर का ना आदि है ना अंत, वो अनंत है। ठीक है ना? उसका आरंभ भी नहीं हुआ और ना उसका नाश होगा ना उसका अंत होगा, उसको सनातन बोलते हैं। आप सनातनी किस बेस पर हो गए जबकि आप ना वेद को मानते हो ना फलाना चीज को मानते हो? आप खुद को इंडियन कह लो, कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पर हिंदू, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं या इवन सावरकर भी लिखता है, ये हिंदू वर्ड जो है ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन पर बोला जाता था, ये भी लाखों समय की एग्जैक्टली। रीति हाँ। रिवाज। सनातन ना कहें आप अपने आप को हिंदू बोल लें, ठीक है? ओके, चलो ओके। अगर आप ये प्रूव करते हो कि अगर मुझे कोई बेस चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास कोई प्रॉपर बेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं इस धर्म से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि इस धर्म की खूबसूरती मुझे अच्छी लगती है। कुछ धर्म की मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उसको इतना फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ये धर्म की अच्छी लगती है, इसको इसलिए फॉलो करता हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मैंने इस्लाम को बहुत गहराई से जाना, अगर जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि इतना मैं गलत है, अगर आपको वो एक इतना चीज गलत बता नहीं देता हूँ, निकला। मैं एक आपको एक एक चीज प्लीज बता अगर देता हूँ, सेंटेंस में, मुझे नहीं, ओके बोलिए। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के बारे में ना, मैं सॉरी नेशन फर्स्ट भाई, इस्लाम के बारे में तो बात हो नहीं रही, मैं तो प्योरली प्योरली सनातन बेसिस के ऊपर चीजों को समझना चाह रहा नहीं, हूँ। अब एक एक्चुअली प्रश्न मैं आपसे आपको पूछता हूँ। इस्लाम के बारे में भी थोड़ा सुनना पड़ेगा। इसका रीजन पता है नहीं नहीं क्या है? नहीं क्योंकि नहीं, वो आपने सुनना नहीं कहा ना है कि पड़ेगा, मुझे कन्विंस सुनना करो। नहीं नहीं, नहीं, ना, प्लीज सॉरी प्लीज। मेरी बात सुने, नहीं नहीं, सुनना नहीं ना पड़ेगा, रूल है। सुनना क्यों पड़ेगा? इस्लाम के बारे में बात ही नहीं हो रही। क्या सनातन धर्म के अंदर इतनी बेसिस स्ट्रांग नहीं है कि वो प्योरली इंडिपेंडेंटली बात कर सके? आप तो खुद कहते हैं कि इस्लाम से पहले सनातन धर्म मौजूद था, तो उस वक्त किसकी बैसाखी लेते थे? उस वक्त इस्लाम की बात करते थे। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से सनातन है तब से इस्लाम है, ये भी मान ले। जब आप मानते हैं कि इस्लाम से पहले भी सनातन मौजूद था, तो उस वक्त सनातन की बात इस्लाम के साथ होती थी। हैं जी? ऐसे ना करें नेशन भाई, ऐसे ना करें नहीं, कृपया, क्योंकि मेरे साथ अन्याय ना अब करें। आमिर भाई, अन्याय तब हमसे कर रहे हो। आपने जो टॉपिक रखा है कि मुझे जी जी कन्विंस करो हिंदुइज्म में, तो आपको जी। कन्विंस करने के लिए पहले मुझे बुरा साबित करना पड़ेगा इस्लाम को, क्रिश्चियन नहीं को ना, और नहीं ना, हिंदूज को। उसकी वजह ये बताता हूँ। नहीं, नहीं ना करना नहीं, पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बता देता क्यों? हूँ ना। मैं क्यों? आपको बता क्यों? रहा हूँ, मैं आप आपको बता रहा हूँ आपकी इस मैंने कई वक्त, सारी मैं डिबेट देख चुका हूँ। उसकी वजह बताता हूँ ना। उसकी वजह बताता हूँ। आप कई सारी डिबेट ना देखें, आप पिछली 5 एपिसोड अगर देख रहे होते तो आपको पता चलता। उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है, जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त मैंने ये बात रखी थी पहले एपिसोड में कि चूंकि अब घर वापसी को समझना है, हिंदुइज्म को समझना है, तो हमें प्योरली अब सारे धर्मों को लॉक करना है साइड पर। क्रिश्चियनिटी गलत हो गई, जुडाइज्म गलत हो गया, सिखिज्म गलत हो गया, बौद्ध जैन मत गलत हो गए, इस्लाम इस्लाम भी गलत गलत हो हो गया। गया फिर। हाँ 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 हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ, मैंने सारा बोला था, मैंने इसीलिए कहा आपने 5। इस्लाम भी गलत हो गया ना, सबको ओके। रख दिया हमने साइड पे। अब मुझे सनातन धर्म पे कन्विंस करो। अब किसको क्या जरूरत है वो इस्लाम की बैसाखी के ऊपर अपनी टूटी हुई टांग रखे?
जबकि मैंने खुद कह दिया है कि इस्लाम आप गलत कहते हो ना, साइड पे कर दिया। अब सनातन धर्म समझाओ, अब इस्लाम की जरूरत पड़ गई है। क्यों क्यों पड़ी जरूरत? क्या इस्लाम से पहले था सनातन? मुझे बताएं, सनातन धर्म जो है वो इस्लाम से पहले आया या बाद में आया? अगर आपने इस्लाम का सवाल पूछा तो मैं कहूंगा हाँ, इस्लाम से पहले सनातन आया है। इस्लाम से पहले आया है, तो तब पर सनातन उसके लिए धर्म, पहले मुझे तब आपकी भी राय लेनी पड़ेगी तब आमिर भाई। सनातन अगर धर्म, देखो, मैं आपको तब कन्विंस सनातन कैसे धर्म, करूंगा? जी जी जी, अनलेस एंड अंटिल मैं आपकी राय नहीं जान पाऊंगा, आपकी सोच तो नहीं जान मैंने पाऊंगा, आपको मैं आपको बता आंसर दिया, नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने मुझे भी आपको आपसे बता दिया। पूछना पड़ेगा, एक मिनट, जी मुझे भी जी, आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या आप ये मानते हो कि भाई इस्लाम से पहले सनातन आया? आप ये मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। मैं आपको फर्क पता चल रहा है दो बातों का? सर, मैंने कहा मुझे आपको मैं समझना सब है, कुछ आपको, मुझे आप आपको इसका मतलब, समझना है आमिर इसका भाई। मुझे समझना है ना, आमिर तो भाई, मुझे आपने आपको अगर, समझना है, आपने मुझे कन्विंस आपने करने के अगर लिए मुझे आपको समझना है। अगर अगर मुझे आपने कन्विंस करने के लिए अगर बैसाखी की अगर जरूरत पड़ी तो आपने मुझे वो लेनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी ये 1.5 मिनट पहले वाली बात सुनी होती, 1 मिनट जरा दोबारा सुना देता हूँ, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट पहले, ये 1.5 मिनट भी नहीं, चंद बोल सेकंड लीजिए, पहले, आप दोबारा बोल सुन। दीजिए, बोल दीजिए, मुझे आप पे नहीं यकीन नहीं, है, मैं मत उसको सुनाऊंगा, रिपीट करिए। मेरा दिमाग खराब है, मैं 50 बार एक चीज बोलूं। दोबारा वही सुनाऊंगा, टाइम जाया कर रहे हो आप। दोबारा नहीं, टाइम करेंगे ना जाया, क्योंकि आप कर रहे हो ना। ठीक है, ये मैं पीछे करके ये मैं सुनाता हूँ, ठीक है? एक किधर गया, बताता हूँ, नहीं ना करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ। हाँ, उसकी वजह बता देता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त मैं उसकी वजह, मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त मैंने ये बात रखी थी पहले एपिसोड में कि चूंकि अब घर वापसी को समझना है, हिंदुइज्म को समझना है, तो हमें प्योरली अब सारे धर्मों को लॉक करना है साइड पर। क्रिश्चियनिटी गलत हो गई, जुडाइज्म गलत हो गया, सिखिज्म गलत हो गया, बौद्ध जैन मत गलत हो गए, इस्लाम गलत हो गया। हाँ 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 हाँ, बोल रहा हूँ, बोल, मैंने सारा बोला था, मैंने इसलिए कहा आपने 5, इस्लाम भी गलत हो गया ना, सबको रख दिया हमने साइड पे। अब ये था, अगर सही बात सुनी होती गौर से, तो मैंने क्या बोला है, खुद अपनी सुना रहा हूं बात, सारे धर्म गलत हो गए, इनको हमने रख दिया अलमारी में लॉक करके, चाबी हमने फेंक दी समुंदर के अंदर, सारे धर्म हो गए लॉक। ठीक है, अब मैंने प्योरली अपने दिमाग को शुद्ध करके सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना है। मुझे समझ ही कोई नहीं आ रहा, कोई कहता राष्ट्र ऊपर है, कोई कहता धर्म ऊपर है, कोई कहता वेद को मानो, कोई कहता भाड़ में जाए वेद, कोई कहता मिलावट हो चुकी है, कोई कहता पता नहीं है भी है कि नहीं। अभी ये आ गए हैं, कहता मैं वेद का खंडन करता हूँ, मैं भगवत गीता का भी खंडन करता हूँ, मैं नहीं मानता किसी को। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं, मैं सनातन भी हूँ, आप और चेरी फिर पिकिंग कहते हैं कर रहे हो, 2000 आप साल गलत पहले की कह रहे किताब मेरा हो, आप फैसला चेरी कैसे पिकिंग करेगी? कर रहे हो आमिर भाई, तो अभी आप चेरी पिकिंग, बहुत गलत चेरी कर रहे हो, ओ चेरी बहुत ही पिकिंग गलत। नहीं, अभी ओ आपने जो मेरा सेंटेंस भाई, बोला है, तो ओह, नहीं मेरे भाई, आप एक काम करो, फिर उफ, 5 उफ, मिनट उफ, पहले आप है ना मेरी फिर से वो रिकॉर्डिंग निकालो जिसमें मैंने कहा था अगर कुछ सी जगह पे ऐसा लिखा हो कि देश बाद में और धर्म पहले, वो सेंटेंस अगर गीता में लिखा हो, अगर वो लिखा हो वेदा में, उस चीज को मैं खंडन करता हूं। मैं पूरी की पूरी गीता को खंडन अच्छा, नहीं करता हूं। आप निकालो हाँ पहले, हाँ हाँ, अच्छा, या एक तो फिर आप मिनट, अपनी पहले गलती एक्सेप्ट करो, एक आप मिनट, अपनी हाँ, गलती मैं एक्सेप्ट करो। अभी नहीं अभी आमिर मैं भाई, बताता हूँ, गलती एक्सेप्ट करो। अभी बताता हूँ किसका खंडन करते हो कि ठीक है, नहीं चलो, करते हो। ठीक है, चलो अभी बोलो। बता देता हूँ। जब मैंने ये प्रमाण स्क्रीन पर दिखाया, ये कि एग्जैक्टली। नास्तिक को देशों से निकाल दो, उसको निवास स्थान से दूर करो, ठीक है, निश्चय करके, क्या आप इस वेद के मंत्र का खंडन करते हैं कि नहीं, इसके विरुद्ध जाते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली, इस मंत्र का जाते हैं खंडन ना? करता हो, तो अगर यही उसमें बोला अच्छी ना चीज लिखी मामा, है। यही बोला ना भाई नहीं मेरे, नहीं आमिर भाई, यही अगर बोला। उस चीज में अच्छी चीज लिखी चेरी है पिकिंग उसको क्या है? एक्सेप्ट करो, और उसमें मैंने अच्छी कहा चीज नहीं, एक लिखी मिनट, है एक उसको मिनट, एक्सेप्ट भी एक करो, मिनट, ये एक मैंने मिनट, नहीं अभी कहा। कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, हाँ अभी कर लेते हाँ हैं। हाँ। वेद के, मैं अब आपको बताता हूं, वेद के एक भी प्रमाण का खंडन करना या उसके विरुद्ध जाना, जानो वेद के विरुद्ध जाना ही है, क्योंकि वेद की निंदा करना ही वेद के विरुद्ध है, और यही नास्तिकता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब ये बंदा पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये आप जुमले में ये 7 हर दफा बोला करें, तब मैं खुश हूंगा। आप हर बार बोलें ये जो जो चीज देश के विरुद्ध जाती है उस वेद को नहीं मानता, बाकी वेद को मानता हूं। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पर, फिर से आप गलत सेंटेंस यूज करो। अच्छा, मैंने कहा अगर जो ठीक है चीज ठीक है, अच्छी लिखी है उसको मैं मानता हूँ, जो चाहे चीज वो अच्छी इस्लाम लिखी के है कुरान में उसको आप लिखी हो, मान रहे, यही चाहे बोल, वो हिंदू सुन में ले लिखी सुन हो, ले चाहे सुन किसी ले, भी ग्रंथ में लिखी हो। जो अच्छी चीज है उसको आप मानते हैं, जो बुरी चीज है हाँ उसको आप नहीं मानते, ठीक है? एग्जैक्टली। यानी हाँ मिसाल के तौर पर वेद में एक बुरी चीज थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, आप उसको नहीं मानते, ऐसे ही है, एग्जैक्ट, नहीं मानता हूँ, वो बुरी चीज है, एक्सेप्ट कर रहे हो उस बात को, सिंपल। हाँ वो बुरी इसको चीज है। कहते हैं, इसको कहते हैं वेद की निंदा, इसको कहते हैं वेद से विरुद्ध जाना। तो मैंने कहा ये वेद के विरुद्ध आप गए हैं। ये अब सोच की उसमें कह बात रहे है, हैं आप नहीं, उस पर मैं तो वेद के, सोचते हो ये तो ऐसे ही जो है, आपको पूरा हक है, ये वैसे ऐसे सोच ही है, सकते हो।
ये ऐसे ही है कि कोई ये कहे, ये नेशन फर्स्ट भाई पता क्या करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब तक मैं आईपीसी के हर सेक्शन के विरुद्ध नहीं जाता ना, तब तक मुझे आपने नहीं कहना कि मैं आईपीसी के विरुद्ध गया हूं। वाह वाह, आईपीसी के एक सेक्शन के भी विरुद्ध जाओगे ना, तो इसका मतलब यही है कि आप देश के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट गए हो, आपको क्रिमिनल माना जाएगा। आप गलत कह रहे हो, कंप्लीटली गलत कह रहे हो। भज जा यार, दिमाग खान लग पे, कंप्लीटली गलत गलत, ऐसे नहीं वैसे नहीं, चेरी पिकिंग नहीं, ऊपर के नहीं। ओ भाई सनातन कैसे हो जब मानना ही नहीं वेद को? अब इससे हिसाब लगा लो, जो बंदा वेद के ही विरुद्ध और वेद की खंडन और निंदा करना शुरू हो गया, वो सनातनी किस बुनियाद के ऊपर है? गलत गलत। जाओ यार, दिमाग ना खाओ, मैं बड़े प्यार से आज बात करने के मूड में हूं, जाओ निकल जाओ यहां से, भाग जाओ जी, वो गरीब तमाशा है। वो मानना कुछ है यार, बात करो सीधी। अब ये कहता है जब तक मैं आईपीसी का हर सेक्शन तोड़ूंगा नहीं, तब तक मुझे आपने क्रिमिनल नहीं कहना। हाँ, कमाल है यार। ओ भाई, आईपीसी का एक भी सेक्शन तोड़ोगे ना, तो आप क्रिमिनल हो। आपको आईपीसी के विरुद्ध जाने के लिए कंप्लीट सारी धाराओं को तोड़ना या सारे सेक्शंस को तोड़ना जरूरी नहीं है। एक को भी तोड़ोगे तो आप आईपीसी के विरुद्ध जा रहे हो, और आईपीसी के विरुद्ध जाना, जानो देश के विरुद्ध जाना है। वरना आईपीसी का मकसद क्या है? वो बेवकूफ बना रहा है ऊपर बैठा, गलत गलत। भाग जाए यहां से, गलत के पुत्र। मुझे जाहिल नहीं पसंद, बेवकूफ और जाहिल नहीं पसंद है। शांत पुत्र बन के आया करो, ड्रामेबाज आके समय जाया कर देंगे ने।